हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो मार्शल आर्ट कंपटीशन जो कि 2 अकेडमीज के बीच में हो रहा था, उसमें 5 राउंड्स के एक दूसरे के बीच कंपटीशन करवाई जाती है और जीतने वाला और कोई नहीं बल्कि सुतियांग का ही लैनहाओ मेंशन होता है। अब जो भी जीतेगा उसे रिवॉर्ड के तौर पे डीड लैंड्स के पेपर दिए जाएंगे, यही उनके बीच शर्त लगाई जाती है। लेकिन जैसे ही वो लेडी बॉय वाला डीन यहाँ पे हारता है, वो इन डीड लैंड के पेपर्स को देने से इनकार कर देता है और ये कहते हुए वहाँ से जाने लगता है कि वो जब अपने लिंगयुन मार्शल अकेडमी में पहुँच जाएगा तो किसी के हाथों वो यहाँ भिजवा देगा। लेकिन जो सुतियांग की डीन होती है वो इस पे राजी नहीं होती है। वो उस लेडी बॉय वाले डीन को घेर लेती है, इवन कि उस पे अटैक भी कर देती है, ये कहते हुए कि अगर तुम्हें यहाँ से बच के जाना है, सबसे पहले अपने एक डिसेबल को यहाँ पे होस्टेज की तरह रखना होगा और दूसरी बात एक नोट साइन करके देना होगा ताकि फ्यूचर में वो फिर अपनी बात से ना पलट सके। अब उस लेडी बॉय डीन ने तो इस बात को दिल पे ले लिया होता है और वहाँ सुतियांग की एकेडमी के खिलाफ खड़ा हो जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मुझे इस तरह से रोकने की। इससे पहले कि ये दोनों डीन्स आपस में भिड़ जाती, यहाँ पे सुतियांग की जो डीन होती है उसके सामने फोजिन आ जाती है और वो कहती है कि आप इससे फाइट करने में तकलीफ क्यों कर रही हैं, मुझे मौका दीजिए इससे फाइट करने के लिए। अब यहाँ उसके इतना कहने की देर होती है कि आगे वो जो लेडी बॉय वाला डीन होता है फूजिन पे अटैक कर देता है। लेकिन फूजिन ने अपने शॉर्ट टेक्निक का यूज करते हुए वो उस टीम पे लगातार अटैक्स कर रही होती है, जिसे वो बचने के लिए एक शील्ड तो क्रिएट कर देता है, लेकिन वो उनके तलवारों के अटैक से नहीं बच पाता। ये देख के जो उसके डिसेबल्स कहने लगते हैं, हमारे डीन तो इस लिनहाओ मार्शल अकेडमी के एक डिसेबल के मैच के बराबर भी नहीं है। लगता है अगर इसी तरह से फाइट चलती रही तो हमारे डीन तुरंत ही हार जाएंगे। अब आगे हमें वापस से फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उस लेडी बॉय डीन को पता चल गया था कि वो फ्यूजन का मैच नहीं है और ना ही वो यहाँ इससे जीत पाएगा, इसीलिए वहाँ से 9-11 होने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सुतियांग इसके इस चाल को भी समझ जाता है और अपने उसे शॉर्ट टेक्निक का यूज करता है और एक मूव से वो उस लेडी बॉय वाले डीन को रोक देता है। फ्यूजन भी उसके पीछे खड़ी हो जाती है और अपनी तलवार से एक वॉर करती है उस पे वो लेडी बॉय वाला डीन वहीं पे घायल हो जाता है और धड़ से नीचे गिरता है। अब सभी उसे घेर लेते हैं और डीन उससे कहती है कि अब फाइनली तुम फिर से एक बार और हार चुके हो और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें एक नोट छोड़ करके जाना होगा। लेकिन अभी भी उस लेडी बॉय डीन की अकड़ गई नहीं होती है। वो उस दूसरी डीन से कह रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा क्रूर हो, मैं तुम्हें देख लूंगा। जिसपे डीन उसे कहती है कि अगर तुम अपने साथ पहले ही वो तियांची लैंड डीड के पेपर्स लाए होते तो तुम्हारा अब तक ये हश्र नहीं होता। हमारे मन में पहले से खोट था, तुम पहले ही वो तियांची लैंड डीड हमें नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वो लेकर ही नहीं आए। कि तभी वहाँ उस लेडी बॉय की जो एक डिसाइपल होती है जिसका नाम जीजी है, वो सामने आती है, खुद डीन से कहती है कि मैं यहाँ पे होस्टेज की तरह रुकने के लिए तैयार हूँ। जिस पे वो लेडी बॉय डीन ये कहते हुए कि अगर तुमने मेरी डिसाइपल जीजी को जरा से भी हर्ट करने की कोशिश की, इसका हर्जाना तुम्हारी पूरी लैनहाओ मेंशन की एकेडमी को ही चुकाना होगा। आगे वो इतना कहते हुए एक प्रॉमिसिंग नोट लिख देता है और वो डीन के हवाले कर देता है। इसके बाद उस लेडी बॉय वाले डीन को वहाँ से जाने की परमिशन दे दी जाती है। आगे जो डीन होती है वो सुतियांग और फूजिन के परफॉर्मेंस से काफी खुश थी और उन्हीं की वजह से आज इनकी ये जो लैनहाओ एकेडमी है उसने एक सुप्रीम ऑनर को हासिल किया है। इसलिए रिवॉर्ड के तौर पे डीन उन्हें एक ऐसी चीज दे रही है जिसके बलबूते पे वो लैनहाओ मेंशन की किसी भी ट्रेनिंग रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आगे हम उस जीजी को देखते हैं जिसके कुछ और ही इरादे हैं इस एकेडमी में रुकने के। अब आगे वो डीन से पूछ रही होती है कि अब जबकि मैं आपकी होस्टेज हूँ तो आप मेरे साथ क्या करेंगी। इस पर डीन उसे साफ साफ जवाब देती है कि तुम्हें हम यहाँ पर खा नहीं जाएंगे तक तुम्हारा वो जो डीन है वो अपने प्रॉमिस को बरकरार रखता है, हम तुम्हें यहाँ से सही सलामत जाने देंगे। लेकिन जब तक वो तियांची डीड पेपर्स नहीं लेके जाता तुम्हें हमारे यहाँ गेस्ट की तरह ही रहना होगा। जिस पे जीजी उसे कहती है कि जब ऐसा ही बात है तब मैं तो आपकी होस्टेज हूँ और किसी भी हाल यहाँ से रफू चक्कर हो सकती हूँ, इसीलिए आपको मुझ पे निगरानी रखने के लिए किसी को तैनात करना चाहिए। ये वो सुतियांग से जाके चिपक जाती है, ये कहते हुए कि ये बंदा सही होगा मुझ पे नजर रखने के लिए। जिस पे सुतियांग उससे मुंह फेरते हुए कहता है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिस पे जीजी उसे कहती है कि यार हैंडसम गाय, इतनी भी ज्यादा क्या जल्दी है मुझे मना करने की, मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रहूंगी ना तो तुम में अपने आप ही इंटरेस्ट जाग जाएगा मुझ में। अब आगे इतना कहते हुए वो उसे एक यूनिक पर्ल दिखाती है जिसे देखते ही सुतियांग की आंखें चमक जाती हैं। आगे वो जीजी पूछती है उससे कि अब तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। जिसमें सुतियांग उसे ये कहता है कि अभी भी मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। आगे यहाँ सुतियांग उससे पीछा छुड़ाते हुए चला जाता है और यहाँ पे सुतियांग और उस जीजी को इतना करीब आते देख कि यहाँ फूजिन की तो जेलस के मारे हालत खराब थी।
वो भी उस जीजे के ड्रामे को सह नहीं पाती और वहाँ से अकड़ते हुए चली जाती है। अब अगले सीन में हम सुतियांग को देखते हैं जो कि अपने कमरे में कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे कोई नॉक करता है और वो जीजी ही होती है, जिसे सुतियांग उससे पूछता है कि इतनी रात गए तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जीजी उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे डीन को कन्विंस कर लिया है कि मैं आज रात तुम्हारे साथ ही रुकूंगी और उन्होंने ही मुझे तुमसे बात करने के लिए यहाँ पे भेजा है। जिसपे सुतियांग रूडली उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सो यहाँ से चली जाओ। लेकिन ली जी वहाँ पे जाने से नहीं इनकार कर देती है। उसे फिर से वही यूनिक पर्ल दिखाती है। अब आगे उस पर्ल को देखते ही सुतियांग उसे पहचान जाता है, जिसपे जीजी उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस यूनिक ट्रेजर के बारे में भी जानते हो। इतना कहते हुए वो उसके कमरे में घुस जाती है। उसे बताती है कि तुमने हमारी एकेडमी के सबसे जीनियस डिसाइपल कांग को हराया था, सो इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पे एक डील करने आई हूँ। मैं तुम्हें ये यूनिक पर्ल दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे वही ट्रू शॉर्ट पावर की टेक्निक को सिखाना होगा जिसका यूज करके तुमने उस कांग को हराया था। जिसमें सुतियांग उसे कहता है कि तुम एक नौसिखिया हो, जिसके लिए ये शॉर्ट पावर को सीख पाना बेकार होगा। जिसपे जीजी उसे कहती है कि वो इस शॉर्ट पर्ल को आसानी से समझ सकती है, इसीलिए उस ट्रू शॉर्ट की टेक्निक को समझना उसके लिए काफी ज्यादा आसान होगा। जिसमें सुतियांग उसे कहता है कि तुम एक ही पर्ल के बलबूते पे उसे ट्रू टेक्निक को सीखना चाहती हो, तो ये सबसे बचकानी बात हुई। जिसपे जीजी उसे बताती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे पास इस तरह के 3 पर्ल्स और हैं और तुम इसी तरह के लास्ट शॉर्ट बीट का इंतजार कर रहे हो, और ये चारों पर्ल बीट जिसके पास होते हैं सिर्फ वही ट्रू शॉर्ट टेक्निक्स को जान सकता है। अब ये सुनते ही यहाँ सुतियांग सोचने लगता है कि हालांकि उसने ट्रू शॉर्ट पावर को तो समझने में मास्टरी कर ली है, लेकिन अभी भी जो उसकी लेवल है वो काफी ज्यादा लो है, और अगर वो इस शॉर्ट पर्ल को ले लेता है तो हालांकि उसकी सोल को तो काफी ज्यादा डैमेज होगा, लेकिन चारों बीट के इकट्ठे होने से वो इस डैमेज को टोटली अवॉइड कर सकता है। जिसका मतलब है कि अगर सुतियांग के पास वो चौथा पर्ल बीट भी आ जाएगा तो वो अपनी सोल को बिना डैमेज किए हुए वो शॉर्ट टेक्निक के ट्रू एसेंस को पूरी तरह से समझ पाएगा और उसे कंट्रोल कर पाएगा। अब जीजी ये देखते हुए कि सुतियांग यहाँ पे गहरी सोच में है, उसे ये कहती है कि अगर तुम अपने शॉर्ट स्किल को मुझे सिखाते हो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उन शॉर्ट बीट्स को बाय करने में तुम्हारी मदद करूंगी। अब सुतियांग के लिए ये वाकई काफी अच्छा डील होता है, इसीलिए उस डील को वो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसे बताता है कि शॉर्ट स्किल को यूज करने से पहले उसे कोई चीज की जरूरत है जिसे वो उसे खरीदने के लिए जाना होगा। के बाद ही वो ट्रू शॉर्ट पावर को उसे पास ऑन कर सकता है। जिसमें जीजी उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बातों का भरोसा नहीं करती हूँ, हमारा टेम्पर कुछ अजीब है कि अगर तुम वापस गए तो हो सकता है कि तुम ये मुझे टालने के लिए कह रहे हो और वापस ही ना आओ। इस पे सुतियांग उसे धैर्य रखने को कहता है और बोलता है कि मेरा विश्वास करो, मैं जब कोई चीज करने के लिए ठान लेता हूँ तो अपने प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ता हूँ, और अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं आ रहा है तो तुम अभी मेरे साथ चल सकती हो। जिसमें जीजी उसे कहती है कि अभी बहुत रात हो गई है, हम लोग सुबह जाएंगे, लेकिन ये याद रखना तुमने मुझे वो शॉर्ट स्किल को पास ऑन करने का प्रॉमिस किया है, इसे डेफिनेटली अपने प्रॉमिस को निभाना ही होगा। रही बात अभी की, तो अभी मुझे काफी नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। आगे वो सुतियांग के बेड पे लेट जाती है और उसे कहती है कि तुम अगर चाहो तो मेरे साथ इस बेड को शेयर कर सकते हो। जिसमें सुतियांग उसे कहता है कि तुम यहाँ मेरे कमरे में नहीं रुक सकती, मैंने तुमसे पहले भी कहा ना कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिसमें जीजी उसे ये कहते हुए सिड्यूस करने लगती है कि तुम जैसा हैंडसम बॉय के साथ यहाँ पे रहना, और अगर इवन तुम मुझे यहाँ बुली भी करो तो भी तुमसे बुली हो पाना यहाँ पे मेरे लिए प्लेजर ही होगा। इसमें सुतियांग उसे कहता है कि अपने ये जो चीप ट्रिक्स है ना वो मुझसे दूर ही रखना, और जल्द से मुझे वो शॉर्ट बीट दे दो और यहाँ से निकलो। जिसमें जीजी उसे कहती है कि तुम जितना ज्यादा बाहर से हैंडसम लगते हो उतना ही ज्यादा तुम अंदर से कोल्ड और रूड हो, लेकिन तुम्हारा ये बिहेवियर भी तुम्हें काफी ज्यादा हैंडसम बनाता है। अब आगे वो इतना कहते हुए उसके बिस्तर पे लेट जाती है और उसे फिर से कह रही होती है कि तुम चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो। जिसमें सुतियांग ये कहते हुए कि ऐसा कभी नहीं होगा, वो उस पर्दे को वहाँ गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है, और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।